हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू आवर चैनल यशवंत सर बाय मैथ्स। जैसे कि हम लोगों ने पिछले लेक्चर में प्रैक्टिस सेट 1.1 का 4 क्वेश्चन तक हम लोगों ने कंप्लीट किया था। मैंने बोला था 5th क्वेश्चन को आप होमवर्क में कर लेना, नहीं आएगा तो आप पूछ लीजिएगा। तो देखिए, मैंने एक बार फिर से आपको रिपीट करना चाहता हूँ कि ये जो प्रैक्टिस सेट 1.1 है ना, ये बहुत बार करने की ज़रूरत है, क्योंकि यही चीज़ 1.4 में रिवाइज होगा। ठीक, 1.5 में वर्ड प्रॉब्लम में भी यही 2 वेरिएबल को सॉल्व करना रहता है। इजी होते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ये कोई बहुत बड़ा तोप नहीं है। ठीक है, तो एक एक स्टेप को अगर करेंगे, बार बार करेंगे, प्रैक्टिस करेंगे ना, तो आपको आएगा। ठीक, अदरवाइज आप सोचेंगे कि मेरा हो गया, तो कभी ऐसा होता नहीं है। आप जितना बार प्रैक्टिस करेंगे आपकी मजबूती उतनी तेज बनती जाएगी। तो जैसे मैंने 6 क्वेश्चन लिया, ये भी आपको बाय यूजिंग साइमल्टेनियस इक्वेशन 2 वेरिएबल को सॉल्व करना है। ठीक, तो चलिए बात करते हैं। मैंने बोला इस क्वेश्चन को इसलिए लिया है क्योंकि आपको यहाँ देखने में मिल रहा होगा कि यहाँ डिनोमिनेटर में दिया गया है, इधर 3 है, इधर 4 है। तो इस इक्वेशन को हम लोग 1 ले लेते हैं और इस इक्वेशन को हमने क्या ले लिया, 2। अब सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं ना, जो भी डिनोमिनेटर में है उसी से पूरे इक्वेशन में मल्टीप्लाई कर देंगे। तो लिखेंगे मल्टीप्लाई बाय 1 इन इक्वेशन 2 बोथ साइड ऑफ 3। यानी हम इस इक्वेशन में हमने किससे मल्टीप्लाई किया, बोलिए, हमने किससे मल्टीप्लाई किया है? पूरे में हमने 3 से मल्टीप्लाई किया। ठीक, और इस इक्वेशन में किससे मल्टीप्लाई करेंगे, बोलिए? इस इक्वेशन में हम जो है पूरे इक्वेशन में 4 से मल्टीप्लाई करते हैं। किससे मल्टीप्लाई करते हैं? 4 से मल्टीप्लाई करते हैं, क्योंकि हमारी जो इक्वेशन होती है 2 वेरिएबल को ax प्लस by इज इक्वल टू सी के फॉर्म में होती है। यानी इसको बनाना किस फॉर्म में है? इस फॉर्म में ax प्लस by इज इक्वल टू सी फॉर्म में बनाना है, तभी जाके हम इसको सॉल्व कर पाएंगे। ठीक है, क्लियर? तो अगर इस 3 का यहां पे मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 3 कट जाएगा, तो कितना बचेगा? 1x। इसका यहां पे मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा? 3y। इसका यहां पे मल्टीप्लाई करेंगे तो कट जाएगा, तो कितना बचेगा? 10। इक्वेशन नंबर 3। क्लियर? सेम इसको भी हमने 4 से मल्टीप्लाई किया, इसको इधर मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा? 4 2 जा 8x। 4 का मल्टीप्लाई करेंगे कितना हो जाएगा? 1y। ये 4 यहां पे मल्टीप्लाई करेंगे क्या हो जाएगा? 11। ये इक्वेशन नंबर हो गया 4। कोई डाउट है, बोलिए? अब इक्वेशन 3rd और 4th को हम लोग क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। सबसे पहले हमने आपको बताया था कि दोनों को कोफिशिएंट को देखिए। देखिए, यहाँ x का कोफिशिएंट 1 है, यहाँ 8 है, यहाँ 3 है, यहाँ पे क्या है? 1 है। तो किसी एक के कोफिशिएंट को हम लोग क्या कर लेते हैं? इक्वल कर लेंगे। किसी एक के कोफिशिएंट को हमको लोग क्या कर लेंगे? इक्वल कर लेंगे। तो एक काम करिए, दोनों को एक साथ लिख लेते हैं तो आपको क्लियर हो जाएगा। ये देखिए 1x प्लस 3y इज इक्वल टू 10, और यहाँ है 8x प्लस 1y इज इक्वल टू 11। अब आप देखिए, x का कोफिशिएंट 1 है, यहाँ पे 8 है, यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 1। तो आप किसी एक के कोफिशिएंट को मल्टीप्लाई करिए। आप चाहे तो इसको 8 बना सकते हैं, आप चाहे तो इसको 3 बना सकते हैं। तो मैंने क्या किया, इक्वेशन 3rd में, ये इक्वेशन 3rd है और ये इक्वेशन 4th है, तो आपको जो इजी लगे वो करिएगा। x को इक्वल करना है कि y को? तो आप अगर बोलेंगे x को, तो इसका कोफिशिएंट 8 है, तो आप इस पूरे इक्वेशन में किससे मल्टीप्लाई कर देंगे? 8 से। 8 1 जा 8x, 8 3 जा 24y। ठीक है, 24y, और 8 10 जा 80। फिर इसको एज इट इज लिख लीजिए, 8x प्लस 1y इज इक्वल टू 11। अब इसको क्या करना है? क्या करना है? देखना है कि किसी एक का कोफिशिएंट इक्वल है तो उसके आगे का साइन क्या है? सेम है। अगर सेम रहेगा तो मैंने आपको बोल रखा है क्या करेंगे? सब्ट्रैक्ट करेंगे। क्या करेंगे? सब्ट्रैक्ट। तो लिखेंगे इक्वेशन 5th एंड 4 ना, तो सब्ट्रैक्टिंग फ्रॉम 5th to 4, ये माइनस, ये माइनस, ये माइनस, ये कटा,
यहाँ 23y आया, इधर क्या आ गया 69 आ गया। बात समझ में आया कि नहीं आया? तो y इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 69/23, क्या आ जाएगा 69/23 आएगा। क्लियर है? 69/23। अब इसको कट करिए जरा, देखिए 3 3 जा कितना जाएगा बताइए? 69/3 है ना, तो देखिए कितना आएगा 3 3 जा 9, 3 2 जा 6, यानी 3 टाइम। तो अपनी y की वैल्यू क्या आ गई 3 आ गई। तो पुट द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन 1 2 3, किसी में भी रख सकते हैं। बात समझ में आया कि नहीं आया? तो मैं इस वैल्यू को पुट कर दूंगा, पुट द वैल्यू ऑफ इक्वेशन थर्ड क्या है 1x + 3y इज इक्वल टू 10। x 1 नहीं लिखेंगे तो भी चल जाता है, 3 × 3 इज इक्वल टू 10, तो x + 9 इज इक्वल टू 10, तो x इज इक्वल टू क्या आ जाएगा 10 - 9, तो x की वैल्यू क्या आ गई 1। क्लियर है? तो आपका आंसर क्या लिख लेंगे 1,3। देखो 6 क्वेश्चन में क्या है ना दोस्त, सबसे पहले आपको इस फॉर्म में बनाना होता है ax + by इज इक्वल टू c। तो इसके बाद आपको देखना रहता है ना कि न्यूमरेटर डिनोमिनेटर को, तो यहाँ डिनोमिनेटर हमने देखा डिनोमिनेटर फॉर्म में है, तो हमने पूरे डिनोमिनेटर को पूरे इक्वेशन में मल्टीप्लाई कर देना है। जैसे ही आपको इस फॉर्म में इक्वेशन बनेगी, फिर वही पहले दूसरे क्वेश्चन की तरह हम क्या करेंगे दोनों वेरिएबल का वैल्यू लाएंगे। क्लियर है? ठीक, चलिए अब अगले क्वेश्चन की तरफ हम लोग चलेंगे। ठीक, चलिए आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7 को। क्वेश्चन नंबर 7 में क्या है दोस्त, कुछ अलग है। और याद रखिएगा क्वेश्चन नंबर 7 और 8 में बोर्ड में ये बहुत बार आया हुआ है, 7th आया तो 8th नहीं आया, 8th आया है तो 7th नहीं आया। तो ये दोनों क्वेश्चन के आगे वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लिख लीजिएगा। क्या लिख लेंगे? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। मैं इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है, ये एक्टिविटी में भी इसको दे दिया जाता है। ठीक, 3 मार्क्स का 7th और 8th क्वेश्चन को बार बार प्रैक्टिस करके जाना है। मैं एक बार आपको याद दिला रहा हूं कि 9th को आप साइड में रखिए, 10th की अभी शुरुआत कर रहे हैं हम लोग, खूब अच्छे से पढ़ना है। जितना आप लोग इसमें मेहनत करेंगे ना उतना आप आगे जाएंगे। मैथ्स ही एक ऐसा सब्जेक्ट है दोस्त जो बहुत आगे ले जाता है। अगर मैथ्स में आप सोचिए 95+ पा गए ना तो ऑलरेडी परसेंटेज आपका इंक्रीज कर जाता है, अदरवाइज आपको बहुत मेहनत करनी पड़ जाती है। बात समझ में आया? तो मेहनत करो, एंजॉय अपनी जगह है और पढ़ाई अपनी जगह है। खूब खेलो, खूब मजे करो, लेकिन पढ़ाई को अपने स्थान पे रख के चलो। ठीक है, पढ़ाई का प्लेस एक अलग है। ठीक, जैसे कि मैं बता रहा हूँ वैसे करते जाइएगा। ऐसे इक्वेशन में हम क्या करते हैं, कोफिशिएंट को इक्वल नहीं करने जाते। क्यों? क्रॉस में देखिए सिमिलर नजर आ रहा है ना, देखिए ये भी 99 है, ये भी 99, वो 101, ये भी 101। तो ऐसी कंडीशन में क्या करते हैं दोस्त ना, इस इक्वेशन को एक बार ऐड कर लेते हैं और एक बार सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं। क्या करते हैं, 1 टाइम ऐड करेंगे और 1 टाइम सब्ट्रैक्ट कर देते हैं। तो हम क्या करेंगे, इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को 1 टाइम हमने क्या कर दिया, ऐड कर दिया। लिखेंगे ना इक्वेशन 1 and 2 आर एडिंग। जैसे ही ऐड करेंगे देखिए ये 200x, ये 200y इज इक्वल टू कितना आ गया 1000। कोई डाउट है? कितना आ जाएगा 1000। यहां देखेंगे 200 कॉमन मिल रहा है दोस्त, तो 200 हमने कॉमन लिया, x + y इज इक्वल टू क्या हो गया, बोलिए 200 हमने कॉमन लिया, तो x + y इज इक्वल टू 1000/200। ये 0 0, ये 0 0, 2 5 जा 10, तो x + y की वैल्यू क्या आ गई 5। ये इक्वेशन नंबर 3 रख लीजिए। ठीक, इसका काम आएगा। अभी आंसर नहीं आ रहा है, एक बार हमें क्या करना है, इसी इक्वेशन को फर्दर लिखिए। बस ये सेकेंड को पहले लिख लीजिए इजी बनाने के लिए, नहीं तो आप ऐसे भी लिख सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। ठीक, 501 और यहां देखिए
99x और यहाँ 101y इज इक्वल टू 499। हमने देखिए सेकेंड को पहले लिख लिया और फर्स्ट को बाद में। फिर वही काम करेंगे, हमने बोला वन टाइम ऐड करिए, वन टाइम सब्ट्रैक्ट करना है। क्या करना है? सब्ट्रैक्ट। सब्ट्रैक्शन में क्या हो जाता है? माइनस माइनस माइनस। यहां कितना बच रहा है? 2x। यहां कितना बचेगा? -2y। इधर कितना बचेगा? 2। कोई डाउट है? इनमें से 2 को कॉमन ले लीजिए, x माइनस वाई इज इक्वल टू 2। कोई टेंशन है? 2 से क्या हो जाएगा? कट। तो x माइनस वाई इज इक्वल टू क्या बचा? 1। ये इक्वेशन नंबर हो गया 4। अब देखिए सिंपल बन गया, इक्वेशन थर्ड और फोर्थ। तो लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन थर्ड एंड फोर्थ क्या मिला? इधर से x प्लस वाई इज इक्वल टू 5 और यहां से x माइनस वाई इज इक्वल टू 1। अब दोनों के कोफिशिएंट सेम है, तो इसके आगे का साइन डिफरेंट किसका है? y का। तो हम लिखेंगे बोथ इक्वेशन आर एडिंग, यानी इक्वेशन थर्ड एंड फोर्थ को हमने क्या कर दिया? ऐड कर दिया। जैसे ऐड किया ये कट गए, ये 2x इज इक्वल टू 6, तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी? 2x इज इक्वल टू 6, तो x इज इक्वल टू हो गया 6/2, यानी x इज इक्वल टू क्या आ गया? 3। क्लियर है? क्लियर हुआ? अब पुट द वैल्यू ऑफ x फर्दर थर्ड या फोर्थ इक्वेशन में, तो आप यहां पे लिख देंगे ना, पुट द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन थर्ड। तो x प्लस वाई इज इक्वल टू 5, देन पुट द वैल्यू ऑफ x 3 प्लस वाई इज इक्वल टू 5, ये प्लस इधर आकर क्या हो जाएगा? माइनस। तो 5 माइनस 3 y इज इक्वल टू क्या आ गया? 2 आ गया। कोई डाउट है? तो अपना आंसर क्या आ गया? x कामा वाई इज इक्वल टू 3 कामा 2, 3 कामा 2। क्लियर है सबको? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये बार बार आते रहते हैं दोस्त, इसीलिए आपको खूब मेहनत से पढ़ के जाना है। ऐसे क्वेश्चन बार बार रिवाइज होंगे। तो बोर्ड के पैटर्न से हम पढ़ा रहे हैं आपको, एक बार, दो बार, 3 बार लगातार कीजिए, 100% आएगा। एकदम सिमिलर क्वेश्चन है 8th जो मैं आपको होमवर्क में दे रहा हूं। नहीं आएगा आप कमेंट करके पूछिएगा, मैं उसका फर्दर अलग से एक वीडियो बना के आपको भेज दूंगा। आप सभी बार बार देखो, नहीं आता है, डाउट हो पूछिए, ठीक? क्लियर कीजिए, क्योंकि ये 10th है, इसका एक कंसेप्ट भी क्लियर नहीं होगा ना तो आप आगे नहीं कर पाएंगे। बात समझ में आया? तो डेली इसको देखो, समझो और पूछो, ठीक? चलिए मिलेंगे अब अगले एक्सरसाइज में अगले वीडियो के साथ। थैंक यू।